खबर आपको वजीर आजम की जेर सदारत सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अरबाब गुलाम रहीम और हलीम आदिल शेख की शिरकत। इजलास में सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के बाद सूबा सिंध को सियासी हदफ बनाने का फैसला। वफाकी हुकूमत का सिंध में सियासी और इंतजामी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला। मजीद क्या फैसले किए गए हैं, शहबाज अहमद से जान लेते हैं। शहबाज, बताइएगा इजलास का अहवाल। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में सिंध स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा शाह महमूद, असद उमर, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध, अरबाब गुलाम रहीम और हलीम आदिल शेख शरीक हुए हैं। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध को जो है वो सियासी हदफ बनाया जाएगा। सिंध में जो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं उनको मुतारिक करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान अगस्त के महीने से सिंध के दौरे करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे के दौरान जो सिंध के दानिश्वर हैं वो मुलाकातें करेंगे और सिंध में अहम शख्सियात को जो है वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी जाएगी। वज़ीर आज़म के शेड्यूल को अपनी शक्ल देने के लिए आइंदा हफ्ते फिर इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के खिताब में कहा कि मुश्किल हालात में सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध में मौजूद वफाकी इदारों को मुतारिक किया जाए और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि सिंध के अवाम की मुश्किलात का अदाला किया जाए। इसके साथ साथ इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि जो दरबारों के जो गद्दी नशीन है और अहम जो शख्सियात है सिंध की, उनसे तहरीक इंसाफ राब्ते में रहेगी और खासतौर पर तहरीक इंसाफ के हम ख्याल जो लोग हैं उनसे भी मुलाकातों का फैसला किया गया। तो आइंदे हफ्ते इजलास लाया गया है जिसमें वज़ीर आज़म तय होगा और उसके अलावा जो शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत है उससे मुतालिक स्ट्रेटजी तय की जाएगी। जी।